किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो इस चैनल पर प्रीवियस ईयर के पेपर लगाए जा रहे हैं। सीटेट पेपर 2, पेपर 1, सीटेट पेपर 2 की सोशल साइंस के भी प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जा रहे हैं। तो आप सभी इस चैनल पर जाकर देख सकते हो और लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए और चैनल को शेयर भी कर दीजिए इस चैनल को, ठीक है। क्योंकि इस चैनल पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चलाया जा रहा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर संपूर्ण लगाए जा रहे हैं। प्ले लिस्ट बना दी गई है, तो इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं सभी। और बीच में ये इसलिए समझाया जा रहा है टैग सीटेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड्स इसलिए समझाया जा रहा है जिससे आप पेपर लगा रहे हो ना जो, तो उसमें आपको एक क्लियर हो सके कि कौन, जैसे उसमें कई आधे से आधा पेपर तो सॉल्व इन नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स के ऊपर सॉल्व हो जाता है। तो आप उसमें क्वेश्चन आंसर को पढ़ोगे और नहीं कर पा रहे होगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे आ जाता है कि आप अच्छे से सॉल्व नहीं कर पा रहे पेपर। तो इसलिए इन पॉजिटिव एवं नेगेटिव टैग वर्ड्स को लगा लोगे, एक दे समझ लोगे कि ये आते हैं इसमें, तो आप समझ जाओगे ये नेगेटिव वर्ड है, ये पॉजिटिव वर्ड है। तो आप उसके आधार पर क्वेश्चन आंसर को जल्दी से डील कर लोगे, आपको टाइम नहीं लगेगा। तो आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ेगा कि हाँ मैं कुछ कर पाऊँ, क्योंकि आधा पेपर इन पर डिपेंड होता है। अगर आप चाहो तो आधा पेपर डिपेंड हो जाएगा, तो आप अगर दिमाग से पढ़ोगे और लगाओगे तो। इसलिए आज की क्लास सिर्फ सीटेट के महत्वपूर्ण सकारात्मक और नकारात्मक शब्द को बताएंगे। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप सभी एक एक को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा नहीं तो एक एक व्यक्ति को शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। सीटेट परीक्षा के लिए, सीटेट परीक्षा के महत्वपूर्ण सकारात्मक और नकारात्मक शब्द। सीटेट सकारात्मक और नकारात्मक टैग जब शब्द हिंदी में देखेंगे आज हम हैं, और इंग्लिश में भी देख सकते हैं, अभी हिंदी में दिखाया जा रहा है आपको। सकारात्मक और नकारात्मक टैग शब्द कौन कौन से हैं, चलो देखते हैं, स्टार्ट। ये बिल्कुल अपने दिमाग और खोपड़ी में घुमा के रख लीजिएगा, इनको हटाना ही नहीं। इन्हीं के बेसिस पे आधा पेपर सॉल्व होता है। फिर से बोल रही, इन्हीं जो टैग्स है ना, इन्हीं के बेसिस पे आधा पेपर सॉल्व हो जाता है। अगर आप दिमाग में रख लिए ये, तो मैं इतना बोल रही हूँ, आपके इनके बेसिस पे आप बिल्कुल सीटेट पेपर पक्का है कि निकाल ले जाओगे। क्योंकि आपकी पढ़ाई भी थोड़ी होगी, ऐसा तो है नहीं कि बगैर पढ़े निकाल ले जाओगे, ये नहीं है। पढ़ाई भी आपकी होगी, तो कुछ अपनी पढ़ाई के बेसिस पे, कुछ टैग की समझ से, तो आप इस आधार पे आराम से क्वालिफाई कर लोगे। क्वालिफाई तो करना है, मेरिट लिस्ट नहीं तुम बनाने बैठे हो, तो ज़रूर कर लोगे। इसलिए प्लीज़ आप इनको अच्छे से देखना। तो पॉजिटिव टैग वर्ड्स है ना, जो सकारात्मक टैग वर्ड्स पॉजिटिव, तो कौन कौन से हैं देखो। एक आ जाता है क्या, सक्रिय। फिर है खोज करना यानी खोजी, अधिगम मतलब खोजी अधिगम। फिर है बेहतरीन, फिर है बाल उन्मुख, फिर है असाधारण, फिर है समालोचनात्मक। आप भी पढ़ लेना, या फिर पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और पूरे उस पर लिख लीजिए, जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए प्लीज़। क्योंकि इसलिए लिख लीजिए टैग वर्ड्स कि आप जब भी पढ़ोगे तो उस पर देख लोगे, मिला सकते हो ये सही है या गलत है, तो ये लिख सकते हो आप, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सक्रिय, जैसे कोई बालक है, उसमें आ जाता है कि बालक सक्रिय रूप से पढ़े, तो वो पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाता है। फिर आ जाता है बालक स्वयं से खोज कर पढ़ाई या कुछ करे, तो वो भी पॉजिटिव में आ जाता है। फिर है बेहतरीन, यानी बच्चे के लिए अच्छा, प्रोत्साहन, अच्छा करना, तो ये भी तो पॉजिटिव में है। फिर बाल उन्मुख, बच्चों के अनुसार। असाधारण, समालोचनात्मक यानी इंक्लूड, सभी को समान शिक्षा देना, इंक्लूड करना। फिर है आलोचनात्मक सोच। फिर है प्रेरक, यानी बच्चों को प्रेरक करना, यह शब्द पर्यावरण में आता है, प्रेरक। फिर सक्रिय, फिर वही सक्रिय दोहराया गया है। फिर है करके सीखना मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर है बहुभाषिकता, विभिन्न संदर्भ, ये सभी पॉजिटिव में आते हैं। किसमें, पॉजिटिव में। तो आप सभी इन सभी को लिख लीजिए, पॉज करके वीडियो रोक कर आप सभी लिख सकते हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नहीं लिखना है तो अच्छे से समझ लीजिए, अगर तुम्हें आते हैं तो समझ लीजिए एक बार। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। यदि प्रश्न सकारात्मक है तो यह शब्द स्याही जिस सपने में रहे उसे आंख मूंद कर सही कर सकते हैं। क्यों कर सकते हो, क्योंकि एक पॉजिटिव वर्ड है। लेकिन आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा,
हाँ, अगर वो बोल रहा पॉजिटिव, मतलब वो नेगेटिव नहीं मांग रहा आपका क्वेश्चन, कोई भी आंसर, तो आपको ये इनमें से कोई भी वर्ड दिख जाए तो आप पॉजिटिव में सही आंसर लगा सकते हो। आंख बंद करके लगा सकते हो, राइट, लेकिन आंख बंद करके तो नहीं लगा सकते हो, खोल के ही लगाना पड़ेगा। आंख बंद करके लगाओगे तो नेगेटिव में चला जाएगा, इसलिए तो इसमें लिखा है मूंद कर, पर खोल कर ही लगाना है। तो ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं आपके पेपर के लिए, ठीक है, फिर सीटेट पेपर के लिए। फिर नकारात्मक और सकारात्मक टैग फिर आ गए। तो अब हम देखेंगे क्या, नकारात्मक, क्योंकि हम सकारात्मक देख चुके हैं, तो नकारात्मक तो बहुत ज़्यादा है, उसको भी अच्छे ध्यान में रख लीजिए अपने, ठीक है। एक पहला है केवल, केवल केवल, दोनों केवल केवल। अगर केवल आ गया ना किसी में, आंख मूंद कर सीधे नेगेटिव में डाल दीजिए, समझो गलत ही है, क्वेश्चन गलत मांग रहा तो समझो ये गलत ही हो गया आप क्वेश्चन, ठीक है। फिर गुणात्मक, ये भी गलत है। निष्क्रिय, ये भी गलत है। मानकीकृत, ये सब नेगेटिव वर्ड्स हैं बच्चों के लिए। आखिरकार निष्क्रिय बोलोगे क्या बच्चों को, मानकीकृत दंड दोगे, सजा दोगे, भय दोगे, तो ये गलती हो जाएंगे ना। दंड वैसे भी आप समझदार हो, दंड, सजा, भय, व्याख्या, व्याख्यान, परिभाषा, छोटी छोटी बात पर पुरस्कार देना, रत्न रत्न, या याद करना, स्मरण करना, विधि और अभ्यास, पुस्तक, शिक्षक, प्रशिक्षण, हतोत्साहन करना, कलन विधि। गणित के प्रश्नों में यह शब्द आता है, कलन विधि वाला है जो गणित के प्रश्नों में आता है शब्द। वेधन और अभ्यास, नया नकारात्मक वर्ड है कौन सा, वेधन एवं अभ्यास। तो ये सभी नेगेटिव वर्ड से आ गए। अगर जिसको लिखना है यही पॉज करके ये सभी लिख लीजिए, जिससे आपको कभी भी पेपर लगाओ तो ये पता चल सके कि ये नेगेटिव वर्ड है और पॉजिटिव है। तो ये सभी आप एक काफ़ी पेन ले लीजिए और लिख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये सभी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमें अंतर में कुछ बता रहे हैं आपको, कैसे इनमें डिवाइड होते हैं, कैसे नेगेटिव और पॉजिटिव बन जाते हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव एवं नेगेटिव, ठीक है। तो हमारे ये है पॉजिटिव और ये है कौन से, नेगेटिव, ये है नेगेटिव। तो देखते हैं अंतर क्या होता है। जैसे जीवन से जुड़ना, जीवन से जुड़ना, तो ये हमारा पॉजिटिव। उपेक्षा करना है तो गलती हो जाएगा, किसी भी व्यक्ति की आप उपेक्षा करोगे तो वो गलती है ना। फिर है मातृभाषा का प्रयोग हो जाए तो पॉजिटिव है, अनुशासन का हो जाए तो नेगेटिव है, फिर भ्रांतियाँ आ जाए तो वो पॉजिटिव है, फिर है याद करना और रटना, ये नेगेटिव में आ जाता है। फिर है बहुभाषिकता और कलन विधि, तो बहुभाषिकता है पॉजिटिव, कलन विधि है नेगेटिव, और लोकतांत्रिक है पॉजिटिव, और रोजगार है नेगेटिव। तो इस प्रकार से आप इसको भी लिख सकते हो कॉपी पे एक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड। तो आप लिख लो, जो जो लिखना है काफ़ी पर उतार सकते हो, वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हो। तो सीटेट एग्जाम का अति महत्वपूर्ण टॉपिक था ये, कौन सा था, अति महत्वपूर्ण टॉपिक सीटेट एग्जाम का। क्यों था, क्योंकि इससे आधा पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है, बस नेगेटिव वर्ड से याद करना है, पॉजिटिव वर्ड से याद करना है, तो आधा पेपर आपका सॉल्व हो सकता है इनके जरिए। इस अति महत्वपूर्ण टॉपिक के जरिए आपका आधा टॉपिक, आधे प्रश्न उत्तर क्लियर हो जाएंगे। तो आपके पीछे करके रोक रोक कर भी आप सभी पेन लेके एक काफ़ी पर उतार के रख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बीच में इसकी क्लास मैंने क्यों ली, मैंने इसलिए ली है कि आप सभी पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड समझ जाओगे, तभी आप जब मैं पेपर लगवाती हूँ ना तो उसमें आप समझ जाओगे कि ये तो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, आराम से हटाते जाओगे। कि क्वेश्चन नेगेटिव मांग रहा तो पॉजिटिव हटा दोगे, नेगेटिव ढूंढ लोगे तो आंसर हो गया, क्लियर है, काटते जाओगे। और अगर आंसर पॉजिटिव मांग रहा है तो नेगेटिव काट दोगे, पॉजिटिव ढूंढ लोगे। इस प्रकार से आप इतने जल्दी से जल्दी पेपर क्वेश्चन हल कर पाओगे, जल्दी से जल्दी उनके टिक कर पाओगे, है ना। आधा क्वेश्चन जैसे कि आपके आ रहे हैं 100 में से, मतलब मान के चलो एक जरिए ले, 100 में से आपके 50 आ रहे हैं अभी, ठीक है। अगर आप ये सीख ले रहे हैं ना, तो आप मानो मेरी बात, आपकी 90 क्वेश्चन सही नहीं हुई हैं तो कहना, उसमें से 40 क्वेश्चन आप इनके जरिए भी कर सकते हो सही। आधा पेपर कर सकते हो, मैं बोल रही आधा, चलो मान लेते हैं 10%, 10 नहीं करो तो आप 40 हिस्सा, 40 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, पता है, इसके जरिए, नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड के जरिए। चलो ठीक है दोस्तों, तो अब अगली क्लास डलेगी, उसमें सभी को पढ़ के रखना, जिससे आप जल्दी से जल्दी वो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लगा पाओ।
तो जिस स्टूडेंट ने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस है, इसको ज़रूर पूरा देखिए, लेकिन पूरा वीडियो देखिए तभी आपको अच्छे से समझ आएगी और अगली क्लासेस अगले टाइम पे डल जाएगी आपके लिए। तो जस्ट थैंक्स दोस्तों, थैंक्स यू फॉर वॉचिंग वीडियो।